So let's do this question now. Check it out if you have done. First of all, we will apply the formula a plus b whole cube. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करिए. एक x कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे भी एक हो गया, बस ठीक है. नाउ फर्दर यू कैन राइट x क्यूब x रेज़ पावर -3 प्लस 3x plus 3x raised power -1 dx. So first of all, you have to bring it to the form to which we can apply the formula directly. Now you can integrate one by one, all the terms one by one. तो पहले ये देख लिए, ओपन किया हमने बस. a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन. और पावर की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, x रेज़ पर n+1 ओवर n+1. ठीक है, तो हमें पावर फॉर्म में चाहिए, वेदर नेगेटिव वेदर पॉजिटिव, ब्रिंग इट हियर, राइट. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला वन बाय वन. जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली लिख सकते हो. अभी चलो मैं आपके अकॉर्डिंग ही लिख रही हूँ. सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट इंटीग्रल्स. So we have four integrals. Four integrals we are having. Clear है? Now let's apply the rule one by one to all the terms. X cube, x n+1 over n+1 कितना हो गया? x4 by 4. So I'm writing it directly now. x4 by 4 plus फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन देख लीजिए. ठीक है, x n+1 ओवर n+1. सेकेंड टर्म पे देखिए, x n है -3 + 1 ओवर -3 + 1. प्लस इंटीग्रल x dx कल बताया था आपको क्या होता है, x1 हो गया ना ये, तो x1 + 1 ओवर 1 + 1. लास्ट टर्म इंटेग्रल 1/x dx. यहाँ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू सॉल्व x raised power -1 dx, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला n+1 ओवर n+1. ये हो जाएगा x raised power 0 over 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड. So this formula is not applicable to 1/x dx. तो उसका फॉर्मूला अलग से नोट कर लीजिए. इंटेग्रल 1/x dx is log x. Note down this formula, so directly we can use this formula here. Integral 1/x dx is log x. ठीक है, इंटेग्रल 1/x dx का अलग से फॉर्मूला है, because this rule is no more applicable here. तो इसको आप लिखोगे log x. log x. So what is your answer? बस अब एक गो में लिख दीजिए. x4 by 4 माइनस ये कितना आ गया, x -2 माइनस 1/2 x² लिख सकते हो उसको. x रेज़ पावर -2 को आप 1/x² लिख सकते हो. That I have done here. आंसर के टाइम पे आप पावर नेगेटिव मत दीजिए, उसको उसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया था, 1/, फॉर्म में दिया गया था. सो आई कैन राइट द नेक्स्ट टर्म एज -1/2 x² लिख सकती हूँ, बिकॉज दैट इज -1/2 x raised power -2. x raised power -2 इज 1/x². लिख दिया. प्लस 3x² by 2 plus 3 log x. बस यहीं पे छोड़ दीजिए. दिस इज योर आंसर. So this was simple integration, right? अब कर लोगे इंटीग्रेशन. ये कर लिया, इसमें सारे आ जाएंगे ऑलमोस्ट. नाउ
हाउ वी डू चेन रूल इन इंटीग्रेशन? चेन रूल कैसे करेंगे? सपोज वी हैव 3x plus 7 raised to power 1/2 dx. ये अब इसको तो आप ओपन नहीं ना कर सकते, स्क्वायर होता क्यूब होता आप ओपन कर लेते, फिर एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई करते जैसे अभी हमने किया. बट व्हेन द पावर इज ऑड और वेरी हाई पावर रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर 7, तब आपको चेन रूल ही लगाना पड़ेगा जैसे डिफरेंशिएशन में लगाया. तो पहले इसको पूरा x एज्यूम करके फॉर्मूला लगाइए. x रेज़ टू पावर n प्लस 1 कितना हो गया? ओवर n प्लस 1. पहले इसको x मान के पूरा वही फॉर्मूला लगा लीजिए. x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. n है 1/2, 1/2 प्लस 1 है 3/2 ओवर 3/2. आप पूछ सकते हो वट एवर इज नॉट क्लियर. अब स्कूल आ रहे हो तो फिर तो बेनिफिट होना ही चाहिए ना. क्लियर है ना? मैं अब पर ये तो x नहीं है, इसको तो हमने x एज्यूम किया है, तो उसका और इसका क्या डिफरेंस रह गया? अब जब तक आप उसकी इनर टर्म को भी ऑपरेट नहीं करते तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा. तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल में हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म. इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनर. तो डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ, करना डेरिवेटिव से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई. इनर टर्म 3x प्लस 7 के डेरिवेटिव से अब डिवाइड कर दें. इसका डेरिवेटिव क्या है? 3. डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7 क्या है? कांस्टेंट का तो 0 है, इसका अकेला आंसर 3 आ जाएगा. 3 dx बाई डी एक्स 3. डिफरेंशिएशन आती है ना थोड़ी बहुत ही बच्चे, वो पहले अच्छी तरह से आती होगी तो भी होगा ना. एक बार वीडियो देख लेना. हा? नहीं तो आपको आ रहे हो पूछ लेना. तो 2/3 3x प्लस 7 रेज़ टू पावर 3/2 और इसका डेरिवेटिव है 3. डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 7 इज 3. तो अब फाइनली हम आंसर लिख देते हैं. तो 2/9 3x प्लस 7 रेज़ टू पावर 3/2. दिस इज आवर. Okay, so this is our answer. This is how we can apply chain rule in integration. Chain rule. Clear? जीवितेश रेज हैंड. जीवितेश रेज हैंड. हाँ बोलो. मैम वो नीचे 2/3 के साथ एक और 3 डिनोमिनेटर में ये इसका डेरिवेटिव है ना. 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव 3 है, वो साथ में आया यहाँ पे, तो ये हो गया 2/9. ओके. यस मैम. यस मैम. ओके. ऑलराइट, so let us do some trigonometric formulas. Integral sin theta d theta is minus cos theta. इंटीग्रेशन में साइन का इंटेग्रल नेगेटिव होता है. डिफरेंशिएशन में कॉस का आंसर नेगेटिव था, होना साइन का कॉस, कॉस का साइन ही है, बट इंटीग्रेशन में साइन का आंसर नेगेटिव है और कॉस का पॉजिटिव. कॉस थीटा डी थीटा इज प्लस साइन थीटा. ठीक है, ये ज्यादा यूज होंगे आपके. नाउ इसमें अगर चेन रूल हो तो कैसे करेंगे? एंगल में इंटेग्रल साइन 4 थीटा डी थीटा, कल मैंने इसका डेरिवेटिव करवाया था. इंटीग्रल क्या होगा? एनीवन? व्हाट विल बी द इंटीग्रल? अब आप थीटा एज्यूम करके लगा रहे हो ना, ये थीटा नहीं है, ये 4 थीटा है. साइन थीटा का माइनस कॉस 4 थीटा करोगे जब आपने 4 थीटा को थीटा एज्यूम किया है, तो डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा. अब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x और थीटा इज नॉट 1, तो अब आपको हमेशा उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका आंसर होगा माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा.
व्हाट इज डी बाय डी थीटा फोर थीटा? फोर, फोर, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया -1/4 cos 4 थीटा। तो ये आपका आंसर है। इज दैट ओके? नाउ हाउ टू टेक द लिमिट। जिनको ये नहीं समझ आ रहा डिफरेंशिएशन, जिन्होंने रिवाइज नहीं की है वो एक बार ही देख लो। डी बाई डी थीटा फोर थीटा, हाउ इट इज 4। आप इसको 4 को बाहर ले लो, डी थीटा बाई डी थीटा आ जाएगा, 4 आ गया, ऐसे आएगा, ठीक है। नाउ लिमिट्स, इफ द लिमिट्स आर गिवन, suppose we are given 3x square dx within the limits 1 to 4, ठीक है। सपोज लिमिट्स दी हुई, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के विद इन ये इंटेग्रल वेरी कर रहा है, x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, हमने उसकी लिमिट दे दी। अब कैसे सॉल्व करना है? पहले इसको इंटेग्रेट करिए, सिंपल क्या आएगा, x रेज्ड पर n+1 ओवर n+1, आपका आ गया x क्यूब। इसको लिमिट्स है विद इन द लिमिट्स 1 to 4। वंस यू अप्लाई द फॉर्मूला, इंटेग्रल साइन विल गो, दैट मींस यू हैव इंटीग्रेटेड, ये आपका आंसर। अब विद इन द लिमिट्स आपको बस उसको ट्रीट करना है। करिए यहां तक, पहले नोट करिए। तो विद इन द लिमिट अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पहले तो सिंपल सॉल्व करना है, लाइक वी आर ऑलरेडी डूइंग। पहले सॉल्व करिए, ठीक है। यहां तक स्टेप्स क्लियर हैं? नाउ वील पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये किसकी लिमिट्स हैं? एक्स की ये वेरिएबल जो वेरी कर रहा है, x1 है और x4। तो पहले आप पुट करोगे इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट, आप पुट करोगे x को 4, उसका क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 ओवर है तो 1 ओवर हो जाएगा। जो स्टेटस x का यहाँ पे है वही वहां पे ही आप 4 पुट कर दोगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब x को 1 पुट कर दोगे, उसका भी क्यूब हो जाएगा। दिस इज हाउ वी डू इट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस में उसको पुट करना है आपने, वेरिएबल के प्लेस में लिमिट्स पुट करनी है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 64 माइनस 163 वुड बी योर आंसर। अब आपके इंटीग्रल का आंसर आ गया, ये देखिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द इंटीग्रल विद इन लिमिट। आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू पुट इन द लिमिट्स, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक डेरिवेशन का स्टेप है, इन बिटवीन आता है, वो यूज करते हैं। एक इन बिटवीन स्टेप है डेरिवेशन का, इसको करते हैं एम वी डी वी। एम अब विद रिस्पेक्ट टू वी है तो एम कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर ले लो। अब आपने वी डी वी विद इन द लिमिट यू टू वी सॉल्व करना है। चलो बताओ पहले व्हाट इज वी डी वी का इंटीग्रल क्या है? वी डी वी का इंटीग्रल क्या है? यस जीवितेश, क्या होगा? यस, हाँ जीवितेश, दैट इज वी स्क्वायर बाय 2। एम तो साथ में आता रहेगा, वी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे हमने लिमिट पुट करनी है u2, इंटीग्रेट कर दिया। अब हमने लिमिट पुट करनी v के प्लेस में, v वेरीज फ्रॉम u टू v, ठीक है। ये जो 2 है इसको बाहर ले लो, ब्रैकेट से बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन आ जाएगा ना। तो आप इसको m/2 देन पुट इन द लिमिट u टू v। अब m/2 तो साथ साथ चलता रहेगा, पुट अपर लिमिट वो वही है, सेम है,
v का v स्क्वायर ही रहा, माइनस v को क्या पुट करोगे, u स्क्वायर. So this is one step of derivation that you will be using. So this is your answer, m/2 v square minus u. ठीक है. Ultimate our goal is how to do numericals and derivations using integration. Otherwise integration ऐसे नहीं आएगी आपको काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स के होम में आएगी. तो उसके लिए हमें आपको थोड़ा टूल्स बताने पड़े, क्योंकि नॉन मेडिकल में +2 में ये आती है, कैलकुलस आता है, +1 में नहीं है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट लेट अस डू जस्ट फॉर प्रैक्टिस इंटीग्रल cos theta d theta within the limit pi/2 to pi. सॉल्व कर सकते हो, करो अब अपने आप. सॉल्व दिस नाउ विद इन द लिमिट. पहले cos का को इंटीग्रेट करिए. क्या आता है cos का इंटीग्रल, क्या आता है, साइन प्लस साइन. अब आप लिखोगे विद इन द लिमिट pi/2 to pi, है ना. अब लिमिट किसकी है, ये थीटा की. तो इन प्लेस ऑफ थीटा आप लिखोगे पहले पाई, साइन पाई माइनस. अब लोअर लिमिट कहाँ पुट करोगे, थीटा के प्लेस में. तो यू विल राइट साइन pi/2. ये बन गया. दिस इज साइन 180 डिग्री, दिस इज साइन 90 डिग्री. अब वैल्यू से पुट करनी है. साइन 180 0 होता है एंड साइन 90 क्या होता है 1. सो योर आंसर है -1. Right? So this is how you learned how to put in the limit, how to integrate and how to put in the limit. यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्लियर. ठीक है. ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, ये फिजिक्स में एक्सटेंसिवली यूज होगी, +1 में भी +2 में भी. जिसको ये नहीं आती वो डेरिवेशन नहीं कर पाएगा, न्यूमेरिकल्स भी. तो अभी बता दो जिसको नहीं समझ में. ये विद इन 1 और 2 डेज आपको क्लियर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन डिफरेंस. ठीक है. चलिए एक और डेरिवेशन का स्टेप बता रही हूँ. नाउ यू विल सॉल्व gmm by x² dx विद इन द लिमिट r to infinity. चलिए अब ये आप सॉल्व करोगे. ये एक ग्रेविटेशन की डेरिवेशन का स्टेप आएगा हमारा, वो अब आप करोगे. सर कोई आइडिया लग रहा है कुछ कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कीप ओनली x टर्म इनसाइड, बाकी कांस्टेंट्स बाहर ले दो पहले. So first step is to take the constant outside the integral. Now what you will do? 1/x² को इंटीग्रेट करोगे. बताओ क्या आएगा, x⁻² dx क्या आएगा, x⁻² -2 + 1 over -2 + 1. यस समृद्धि, क्या आएगा इसका आंसर? मैम gmm 1/∞. इंटीग्रल 1/x² बताओ dx, उसका आंसर क्या है? मैम इसका आंसर है x⁻⁻1/-1. -1/x, ये क्या आ जाएगा? तो इसको करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे -1/x. इंटीग्रल साइन चला गया, आपने इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट्स r to ∞. आपने इंटीग्रेट कर दिया तो वो हो गया -1/x. माइनस भी बाहर ले लो, कंफ्यूजन हो जाएगी, या फिर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ वी विल पुट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट. किसके प्लेस में? x के प्लेस में. माइनस है तो माइनस भी आएगा, -1/∞. अपर लिमिट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड राइट नाउ. माइनस फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब लोअर लिमिट में भी माइनस है. x को क्या पुट करोगे आप? r, -1/r. इज द स्टेप क्लियर? स्टेप क्लियर है ये वाला? ठीक है. 1/∞ is 0. 1/∞ is 0.
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/r. So your answer is GMM/r. So after solving this, you get this answer GMM/r. ठीक है? So this is your answer. This is how we integrate. यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, because now we are going to do numerical problems of kinematics. इंटीग्रेशन की वैसे कम मिलेंगी आपको. यस जीवितेश जी. मैम ये दोबारा क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो. Which one? ये वाला? यस मैम. Up to here it is clear? यस मैम. हाँ, -1/x कैसे आया? डिफरेंशिएट, उसको इंटीग्रेट करके. अब अपर लिमिट कहाँ पुट करनी है? x के प्लेस में. -1/∞ माइनस लोअर लिमिट के पहले आता है माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -1/r. In place of x you will put infinity. In place of x you will put r. उसका 1/, है तो 1/, रहेगा. ये मैंने आपको बताया था. Now we solve that 1/∞ is 0, माइनस माइनस प्लस 1/r. तो ये हो गया GMM/r. Is that okay? यस मैम. All right. चलो अब एक न्यूमेरिकल लिखिए इंटीग्रेशन का, जो काइनेमेटिक्स में से आएगा, आ सकता है आपको, उसकी प्रैक्टिस करते हैं. राइट डाउन एक्सेलरेशन a of a particle. The acceleration a of a particle is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2. एक्सेलरेशन अब दी हुई है. डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन में हमें यूजुअली पोजीशन दी होती थी, डिस्प्लेसमेंट दिया होता था. यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है. आगे लिखो, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट with a velocity 2 meter per second at t equal to 0, at t equal to 0, find the velocity at the end of 2 seconds. If the particle starts out with a velocity 2 meter per second at t equal to 0, find the velocity at t equal to 2 seconds. Find the velocity at t equal to 2 seconds. ठीक है, ये लिमिट से दी हुई है आपको एक तरह से, ये लिमिट से, राइट. अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, आगे जाना है वेलोसिटी, आप डिफरेंशिएट करते हो. एक स्टेप और आगे जाना है, एक्सेलरेशन आप डिफरेंशिएट करते हो. एक्सेलरेशन से पीछे आने के लिए आप इंटीग्रेट करते हो, बिकॉज आई टोल्ड यू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर. तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के आने के लिए इंटीग्रेट, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के आने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो अब वेलोसिटी पूछी गई है तो हमें बैक आना पड़ेगा इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट लेट अस यूज a is equal to dv/dt. होता है ये. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्लियर. क्रॉस मल्टीप्लाई dt उधर ले जाइए, क्योंकि t वाली टर्म्स तो उधर है सारी. सो dv is 3t square plus 2t plus 2 into dt. v वाली कोई है ही नहीं इधर, अकेला रहने दो dt. वो सारी टर्म्स उस साइड पे. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. अगला स्टेप है इंटीग्रेट बोथ साइड. लिमिट्स देखिए अब क्या है. टाइम की क्या है? 0 to 2. ये dt है ना. टाइम की लिमिट्स क्या है? लोअर लिमिट 0 पता चल गई हमें, अपर लिमिट क्या है? 2 पता चल गई हमें. और वेलोसिटी की लिमिट क्या है? इनिशियल 2 है, फाइनल निकालनी है. तो वेलोसिटी की लिमिट होगी 2 to v, इनिशियल टू फाइनल. गॉट दिस? लिमिट्स हमने कैसे फ्रेम की हैं? अब तो वो सॉल्व भी करना. व्हाट इज इंटीग्रल dv? 1 dv बताया था उस दिन. अकेला v, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं. ओनली v विद इन द लिमिट 2 to v. इधर सॉल्व कर लिया हमने.
कोई डाउट है तो पूछते जाइए साथ साथ। ये क्लियर है ना मिस? इंटेग्रल डीवी, इंटेग्रल डीएक्स होता है एक्स, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अकेला एक्स रह जाएगा। इंटेग्रल dt होगा t, लाइक दैट। तो इसलिए इंटेग्रल dv होगा v। ये लिमिट्स अगले स्टेप में पुट करते हैं। अब एक एक करिए करके इनका रूल लगाइए और इनको इंटीग्रेट करिए। 3t³/3। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करने लगी हूँ बिकॉज आई अज्यूम कि आप कर लोगे। तो ये इसका क्या आएगा? 3t³/3 ओनली t³। इसका क्या आएगा? t³ प्लस 2t²/2, 2 कैंसल, t²। 2dt क्या होगा? 2t। 2dt क्या होगा? इंटेग्रल dt मैंने क्या बोला है? ये t है, तो ये क्या हो गया? 2t। ठीक है बच्चे, यू नीड टू डू अ रिटन प्रैक्टिस। घर जाके इसके सिमिलर क्वेश्चन जो भी बुक आपके पास है उसमें से करिए आप। आई विल सेंड असाइनमेंट टू यू। वो खुद करनी है, बिल्कुल किसी से नहीं देखनी, आप खुद करेंगे। इसी के जैसे क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू डू योरसेल्फ। एंड इफ यू आर एबल टू डू मतलब डन, आपको कैलकुलस आ गया। चलिए ये हो गया विद इन द लिमिट 0 to 2। इंटीग्रेट कर दिया हमने, अब लिमिट पुट करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। फाइन, चलिए लिमिट पुट करिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा? v-2। एनी डाउट? v के प्लेस में पहले v कोई चेंज नहीं आया, माइनस v की जगह क्या आया? 2, v-2। एंड ऑन दैट साइड पहले अपर लिमिट पुट कर दो तीनों में, 2³ 2² 2 × 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो तो 0 ही है तीनों का। t को 0 पुट करोगे तो वो तो तीनों ही 0 ही आने, है ना? ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। v-2 इज 8 + 4 + 4, 16 + 2 18 मीटर/सेकेंड। So this is your velocity at 2 seconds, 18 मीटर/सेकेंड। So have a look. इंटीग्रेशन के बहुत कम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बुक्स में से, बट इवन देन जो भी मिलेंगे प्लीज सॉल्व करिए उनको। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स में जो यूज हो। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट करिए, कल आप घर से करके लाएंगे इंटीग्रेशन का, एंड आई वांट यू टू सॉल्व दैट, नहीं तो ये रह जाएगा आपको। रिलेशन बिटवीन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ये बाद में करेंगे। ओके, आई विल बी सेंडिंग यू असाइनमेंट। असाइनमेंट में ट्राई करना, वहां है। टाइम इज ओवर।